मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त विजेंद्र फिर से एक नए संदेश को मैं लेके आपके पास आया हूं, जो इस संदेश को सुन के आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नियम को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अपने जीवन में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह जैसा किए थे वैसा अगर हम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के संपूर्ण नक्शे कदम पर अगर हम अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो ये संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जानना बिल्कुल बेहद जरूरी है और इस संदेश को मैं आपके पास इसलिए शेयर करना चाहता हूं क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, बाइबल तो हम सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का हकीकत जो आज्ञा है हम मनुष्यों को फॉलो करना चाहिए। जैसे हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन किसी काम का कोई एक समय होता है, अगर हम उसे सही समय पर ना करें तो उसका फल भी हमें बहुत ही उत्तम नहीं मिलता है। तो आज इसके रिकॉर्डिंग प्रार्थना हमें किस समय करना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग मैं आज बातें करने जा रहा हूं और जो कुछ मैं बताऊंगा वो बाइबल से रहेगा। आप इस पे विश्वास कीजिए और इस नियम को फॉलो करिए। मिराकल आपके जीवन में बहुत ही जल्द आने वाला है। अगर आपको भरोसा है तो आप इस प्रार्थना को कंटिन्यू सुनिए और लोगों को सुनने के लिए उनकी सहायता और मदद कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने संदेश को, प्रभु की जो आज्ञा थी उसको हमेशा फैलाने का काम किए हैं। अगर आप यीशु मसीह के नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो जो शिक्षाएं आपके पास आती हैं, नई जानकारियां आती हैं, उस जानकारी को आप एक अपने माध्यम से किसी दूसरे के पास तक पहुंचाएं, ताकि उस भाई के जीवन में भी वह सही ज्ञान हो पाए और उसके जीवन में जो बंधने हैं, जो रुकावटें हैं, और वह शांत होने पाए। क्योंकि हम प्रार्थनाएं तो सुबह शाम हमेशा करते रहते हैं और बाइबल भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में कोई समस्याएं रहती है और हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उसका उत्तर नहीं मिल पाता है। इसका एक वजह है कि जब अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है, जो किया है, वो हमें करना चाहिए। तो आइए हम उस समय के बारे में बात करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें उन शिक्षाओं को दिया है और हम उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में लेके फॉलो करें, ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने जाके बैठे तो हम भी अपने भाई बहनों के जीवन को बचाने, साथ में अपने पूरे परिवार को सेपरेट करने में आगे आ सकें। क्योंकि यह परमेश्वर का काम है, यह परमेश्वर की आज्ञा है हम सभी भाई बहनों के जीवन में कि हम एक दूसरे की सहायता और मदद करें। तो हम सहायता और मदद करेंगे। अगर आप मसीह पे विश्वास रखते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप प्रभु की आज्ञाओं को कभी टालेंगे नहीं। तो प्रिय भाई बहनों, आइए हम चलते हैं, उस समय को जानते हैं कि हमें प्रार्थना करने का सही समय कौन सा होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, सिद्धांत के अनुसार अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमें कब करना चाहिए, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना किसी समय, विशेष समय या परिस्थिति पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह एक सतत अभ्यास होना चाहिए। बाइबल में कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं जो यह संकेत देते हैं कि प्रार्थना हमें कब करनी चाहिए। पहला, हर समय प्रार्थना करें। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ 1 तीमुथियुस 5 अध्याय के 17 आयत में कहा गया है कि बिना अभिलेख प्रार्थना करो। इसका मतलब यह है कि हमें हर परिस्थिति में, हर दिन, हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरा मुख्य बात जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, प्रार्थना करने का एक सही समय यीशु मसीह के अनुसार। जब यीशु मसीह की अगर आप आज्ञाओं को मानते हैं, उनके विचारधारा पे आप अपने जीवन को बिता रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो सही संदेश था, प्रार्थना करने का जो सही समय था, हमें भी उस समय को अपने जीवन में लाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के संदेश को। यीशु मसीह ने प्रार्थना के समय को लेकर विशेष रूप से एक निर्देश दिए हैं, लेकिन उन्होंने प्रार्थना के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और कुछ महत्वपूर्ण समय का उल्लेख भी किया गया है जब वे स्वयं करते थे, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते थे।
पहला होता है सुबह का समय। किताब में यह लिखा है कि जो हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल है उसमें यह लिखा है कि यीशु मसीह ने सुबह जल्दी प्रार्थना की। उदाहरण के लिए मरकुस 1 अध्याय का 35 आयत में लिखा है, सुबह जब रात का अंधेरा था वह एक निर्जल स्थान पर गए और वहां पर प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब यह होता है कि सुबह की प्रार्थना के लिए उपयुक्त सबसे अच्छा समय है। जब तक सूर्य बाहर न निकले तब तक आप उस समय में प्रार्थना कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का रूल और नियम है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा भोर में ही प्रार्थना करते थे, सूर्य बाहर निकलने से पहले उस प्रार्थना को समाप्त कर लेते थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रार्थना से आपको एक सीख मिली होगी कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह के नियम और उनके रास्ते को फॉलो करने वाले हैं, बाइबल के रूल को फॉलो करने वाले हैं, तो आपको भोर में आपका सही प्रार्थना है। आप सही समय पे खेत में बीज बोइए और सही समय पे आप उसकी कटनी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप इस वचनों के साथ, परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करें। मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के लिए, तब तक आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।